गोल्ड प्राइसेस आज फिर से अपर साइड पर ट्रेड करते देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पीएसयू ज्वेलर्स डाउन ट्रेंड पर प्रॉफिट बुकिंग के साथ में टेक्निकल बेयरिश होने की वजह से देखने को मिल रहा है। आज एक बार फिर से 11.20 के ऊपर 11.30 के आसपास देखने को मिला। आपको पिछले 4 दिनों से यही दिख रहा है कि 11.20 के ऊपर जाता है, वहां पर सेलर आते हैं और वापस आपको गिरावट देखने को मिलती है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज जैसे 10.60 और 9.60 के बीच में होता था। तो अभी यहाँ पर चल क्या रहा है पीसी ज्वेलर्स में, और साथ में कल्याण ज्वेलर्स जो कि सिमिलर चार्ट फॉर्म कर चुका है ऑलरेडी और ब्रेकआउट भी आज के दिन देकर के आ रहा है। तो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर आप लोगों ने कल के दिन का पीसी ज्वेलर्स का वीडियो नहीं देखा मेरे चैनल पर, तो प्लीज जरूर जाकर के देखना। एज रेफरेंस आपको वहां पर बहुत कुछ अपडेट्स मिल जाएंगी। बहुत से मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस, फॉर एग्जांपल चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज और भी बहुत से मार्केट एक्सपर्ट्स यहाँ पर बुलिश है गोल्ड और ज्वेलरी सेक्टर को लेकर के। इसके स्पेसिफिक रीजन है। पहला रीजन डिमांड का ही है, मेजर रीजन डिमांड ही है, जिसकी वजह से ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस आपको यहाँ पर बुलिश देखने को मिल रहे हैं इस सेक्टर को लेकर के। अब भैया सेक्टर बुलिश है, लेकिन इसके इंपैक्ट ऑलरेडी काफी अच्छे देखने को मिल चुके हैं। अगर आप आज के दिन का रेट देखोगे गोल्ड का पर ग्राम के हिसाब से, आज का रेट चल रहा है 14,192 और कल के दिन जो क्लोज हुआ था 14,092 रुपीज के आसपास, यानी कि पर ग्राम में आज के दिन 100 रुपीज की तेजी देखने को मिल रही है। और 10 ग्राम्स में यहाँ पर आप देख सकते हो आज का प्राइस और बाकी रेट्स आप देख सकते हो। कल के दिन क्या रेट था? कल के दिन था इतना 1,64,343 और आज के दिन है 1,65,534.30। ये आज के दिन का रेट चल रहा है गोल्ड का, और यानी कि गोल्ड के प्राइस में आज भी तेजी है। बट पीसी ज्वेलर्स दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको वहां पर प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा नजर आ रही है। इस समय 4 करोड़ 67 लाख से ज्यादा सेलर एक्टिव है और 2 करोड़ 55 लाख 33,000 इस समय बायर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज के दिन काफी ज्यादा है पीसी ज्वेलर्स में, और इसके रीजन है टेक्निकली बेयरिश। 87.7 पर आपका एमएफआई 71.2 पर आ रहा है। दोनों ही टेक्निकल इस समय बेयरिश ओवरबोट में है, जो इंडिकेट करते हैं एक छोटा सा पुल बैक। ऑल्दो कल के वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिस ट्रेंड पर कल्याण पीसी ज्वेलर्स का चार्ट इस समय चल रहा है, यहां पर एक बार आओ, ये वाला चार्ट, जिस ट्रेंड पर पीसी ज्वेलर्स का चार्ट यहां पर चल रहा है, एक 11.20 के बहुत क्रूशियल रिजेक्शन पर ये है। हर दिन जा रहा है, आप देख सकते हो 11.50 भी टच कर देता है, 11.30 भी टच कर देता है, 11.40 के आसपास भी आ जाता है, लेकिन जो क्लोजिंग है वो बार बार 11.20 के नीचे देखने को मिल रही है। तो जब भी कोई चार्ट इस तरह का परफॉर्मेंस आपको दिखाता है कि आप पहले तो आपका एक डायगोनल पैटर्न यहां पर चला कि बढ़ते हुए बेसलाइन आपको यहां पर देखने को मिले, उसके बाद में एक ब्रेकआउट देकर के साइडवेज कंसोलिडेशन, एक पर्टिकुलर रिजेक्शन पर हैंगिंग बेस क्रिएट कर रहा हो। जब भी इस तरह का चार्ट मिलता है तो वहां पर दो प्रोबेबिलिटी होती है, और दोनों ही प्रोबेबिलिटी मार्केट के दो फेजेस को बताते हैं, या तो तेजी या तो फिर गिरावट। बहुत कॉमन सी चीज है। कल मैंने आप लोगों से यही चीज डिस्कस करी थी कि पीसी ज्वेलर्स को ना 11.20 के ऊपर क्लोजिंग देनी जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर सेशन में 11.20 के ऊपर जाता है, लेकिन बार बार वहां से नीचे गिर जाता है। तो जब तक हम यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लोज नहीं कर रहे हैं 11.20 और 11.60 भी स्पेसिफिकली, ये दो प्राइसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11.50 यानी कि अगर क्लोजिंग आती है 11.20 पे और उसके ऊपर 11.50 को टच करते हो, अगर हम क्लोज होते हैं, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां से एक बड़ा अप ट्रेंड। लाइक 12 पॉइंट कितना डिस्कस किया था हम लोगों ने कल के दिन में? कल के दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था लगभग 12.50 तक का, है ना? यही था ना आपका प्राइस। तो उसके लिए मोमेंटम जो है 11.20 की क्लोजिंग के साथ आना जरूरी है। अदरवाइज सिमिलर चार्ट पैटर्न पर आपको जब गिरावट मिलती है ना, तो वो भी काफी ज्यादा बड़ी होती है। अभी कंपनी को अपना लास्ट फंड रेज का इशू प्राइस भी बताना बाकी है, अभी तक कंपनी ने वो भी नहीं बताया, तो उसका अभी इंतजार है कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को। तो इस समय एक बहुत ही ज्यादा कॉशियस पॉइंट पर पीसी जो इसका चार्ट देखने को मिल रहा है। 200 ईएमए के ऊपर है, 7 ईएमए भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि पॉजिटिव टेक्निकल्स को इंडिकेट करते हैं। आई होप ये चार्ट आपको यहाँ पर समझ में आओगा। जब भी आपको इस तरह का चार्ट दिखे कि एक पर्टिकुलर बेस लाइन को बनाते हुए आप एक अच्छे ब्रेकआउट पर आ चुके हो, लेकिन एक पर्टिकुलर रिजेक्शन जोन पर पिछले कुछ सेशन से आपके पास बार बार सेलिंग आ रही हो, वहां पर हमेशा थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। कॉशियस इन द सेंस कि अगर आपके पास 11.20 इन द केस ऑफ पीसी ज्वेलर्स राइट नाउ, अगर आपके पास पे क्लोजिंग आ जाती तब आप एक्सपेक्ट करते हो एक अच्छा ब्रेकआउट। ठीक है, यानी कि मान लो अगर मैंने 8.60 पर एंट्री करके या 9.60 पे अगर मैंने एंट्री करी है पीसी ज्वेलर्स के अंदर, तो मैं यहां पर अभी इंतजार करूंगा इसी चीज का कि एटलीस्ट 11.20 के करीब ये बना रहे, क्योंकि मैं बहुत लोअर लेवल पर हूं। तो अगर यहां से करेक्शन आ भी जाए तो भी मेरे को परेशान होने की बात नहीं है,
लेकिन जो शॉर्टर है, जो ऊपर के ट्रेंड पर जाकर के एक्टिव हो जाते हैं, वो अपनी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं, वही जो आपका भी एनएससी के डाटा पर नजर भी आ रही है। तो इसीलिए 11.20 बने रहना जरूरी है। इस तरह के चार्ट फॉर्मेशन पर आपको ये पॉइंट बनता बहुत जरूरी होता है, जो अभी पीसी ज्वेलर्स के केस में 11.20 है। ठीक है, अभी मैं आपको कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट भी दिखाऊंगा, वहां पर आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी जो नहीं हुआ है पीसी ज्वेलर में अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं, तो शायद आपको समझ में ना आए कि भैया ये क्या बकवास कर रहा है, बट कल्याण ज्वेलर्स में हो चुका है। तो अभी मैं आपको बताता हूं वहां पर क्या है। कल्याण ज्वेलर्स में बाइंग की रेटिंग है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से 680 रुपीज का टारगेट इन्होंने दे रखा है। 23 अगस्त को इनकी रिपोर्ट आई थी, 24 अगस्त को ये पब्लिश होती देखने को मिली। टेक्निकली कल्याण ज्वेलर्स न्यूट्रल है, 65.8 पर एमएफआई, 61.9 पर आपका आरएसआई है। और ठीक है, अपडेट्स तो हमने देख ली थी यहाँ पर। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएस फेड की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है। गोल्ड के रेट्स, यूएस फेड का, यूएस का इन्फ्लेशन डाटा, और साथ में उनका जॉब डाटा भी अभी फिलहाल तो इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, और साथ में उनका रेट कट कितना करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, किस तरह का कट वहां पर आता है, ये भी गोल्ड के प्राइस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। बट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और ग्लोबल सर्टेनिटीज वो तो अपना इंपैक्ट डालती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर यहां से क्या डिसीजन निकल करके आता है वो भी अपना भारी इंपैक्ट डालता है। तो अभी जो इनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहे थे इनके चेयरमैन बेसेंट की तरफ से, फेड के चेयरमैन नहीं है वो, मैंने कल ही आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और परसों भी डिस्कस किया था पीसी ज्वेलर्स के वीडियो में। तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट जो है उसकी वजह से आपको गोल्ड के प्राइसेस रिसेंटली बढ़ते देखने को मिले हैं। तो प्लीज जाकर के देख लेना, कल का वीडियो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज देख लेना। और क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लेशन और साथ में मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या होती है, वो आपको इस वाले पेज पर देखने को मिल जाएगी। इसको रीड कर लेना अगर आप चाहो तो यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट पैटर्न पे। ऑल राइट, ये है कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट, और यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि पीसी ज्वेलर्स की तरह ही कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट पर भी आपको सिमिलर इस तरह का पैटर्न देखने को मिला है यहाँ पे। मतलब जैसा भी पीसी ज्वेलर्स के अंदर एक पर्टिकुलर रिजेक्शन जोन के अंदर जाकर के आपको वहां पर बार बार सेलिंग दिख रही है, सिमिलरली पीसी ज्वेलर्स के अंदर लगभग 605, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे मेरे कल्याण ज्वेलर्स के, सॉरी कल्याण ज्वेलर्स के अभी हम बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे तो 605 पर हमारा एक बहुत बड़ा रिजेक्शन था कल्याण ज्वेलर्स में। तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि 605 पर इसने बार बार सेलिंग दी, लेकिन उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम कैरी करा, क्योंकि 605 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, इस वाली कैंडल ने, राइट। तो उसके बाद आपको मोमेंटम कैरी करता देखने को मिला। सिमिलर चीज हमको पीसी ज्वेलर्स से भी चाहिए, तो कल्याण ज्वेलर्स ये काम कर चुका है। अब यही चीज हमें पीसी ज्वेलर्स में भी चाहिए। ऑल्दो पीसी ज्वेलर्स का जो 7 EM है उसके प्रेजेंट प्राइस से काफी नीचे है, दो आपका जो 7 EM है 21 EM के ऊपर है, ठीक है, लेकिन जो प्राइस है स्टॉक का वो इस समय 7 EM के काफी ऊपर है। तो कहीं ना कहीं जो टेंशन है वो भी इसी वजह से कि आपको सेलिंग क्यों दिख रही है 11.20 पर, वो भी इसी रीजन से कि 7 EM थोड़ा सा नीचे है, तो कहीं ना कहीं उसके अपलिफ्ट होने का भी इंतजार यहाँ पर चल रहा है, और टेक्निकली वो बियरिश भी है। तो ये सभी चीजें यहाँ पर पीसी ज्वेलर्स के अंदर है। कल्याण ज्वेलर्स ऑलरेडी काम कर चुका है। कल्याण ज्वेलर्स के अंदर आपका जो रिजेक्शन बनता है लगभग 635 के पास में, यानी सिमिलर चीज कल्याण ज्वेलर्स को यहां पर भी क्रिएट करनी, क्योंकि लंबे टाइम के बाद ये 635 के करीब आया है, दैट मींस कि यहां पर एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन भी क्रिएट होती है पहले तो इस डबल टॉप के अंदर आपके पास ब्रेकआउट अगर मिलता है तो बहुत हेल्दी ब्रेकआउट होगा कल्याण ज्वेलर्स के लिए, ठीक है। 7 EM के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर बना हुआ है कल्याण ज्वेलर्स। सो ये था वीडियो, दो कंपनीज पीसी और साथ में कल्याण ज्वेलर्स। कुछ नया जानने को मिला, सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।